अपने ही चंचल मन को अपने ही वश में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1127 दिन हो गए। तारीख 8 दिसंबर सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। आज आप लोगों से चर्चा करना है कि साधना में उन्नति कितनी हो रही है। तो उस पर हमने एक छोटा सा लेख लिखा है, हल्का सा। अभी इसमें कोई गंभीरता नहीं है, लेकिन लिखा हूं। उन्नति के शिखर। हर साधक अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, आत्मविश्वास और सहिष्णुता जरूरी है। पुरुषार्थ में जिसका विश्वास होता है, पुरुषार्थ में जिसका विश्वास होता है, वह कठिन काम करने में भी झिझकता नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर वही पहुंच सकता है जो पुरुषार्थ में आस्था ही नहीं रखता, बल्कि उसे जीना भी जानता है। यही सोच सफल, संतुलित एवं सार्थक जीवन की सीढ़ी है। यही सोच सफल, संतुलित एवं सार्थक जीवन की सीढ़ी है। सफलता के रहस्य को केवल जानने भर से कुछ नहीं होगा। सफलता के रहस्य को केवल जानने मात्र से कुछ नहीं होता है। हमें उस पर काम भी करना पड़ेगा। इसी तरह केवल सोचते रहने या इच्छाएं मात्र करने से कुछ हाथ लगता नहीं है। हमें उन चाहनाओं को पूरा करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना होता है। पर होता यह है कि हमें करना बहुत कुछ होता है, पर हम करते कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थी व्यक्ति भी बीच में रुक जाता है यदि वह कष्ट सहिष्णु एवं साहसी नहीं होता। पुरुषार्थ की प्रदीप्त लौ असहिष्णुता एवं अविश्वास से आहत होकर बुझ जाती है। अनेक ऐसी हस्तियां हैं जिनमें साहस है, पुरुषार्थ है, काम करने की धुन भी है और समय भी है, पर सहिष्णुता एवं आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके कार्य में अवरोध आ जाता है। वे चलते चलते रुक जाते हैं। इसका परिणाम आता है असफलता, कुंठा और निराशा। मनुष्य या साधक अगर ये बातें
सीख ले तो वह ऊंचे ऊंचे लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है। आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और कष्ट सहिष्णुता का विकास करने के लिए प्रत्येक साधक में नई आस्था का संचार होना जरूरी होता है। श्रद्धाहीन साधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है और ज्ञान के बिना वह आचारवान नहीं बन सकता है। आचारवान बने बिना आत्मा के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्षेत्र चाहे धर्म का हो या अध्यात्म का या विज्ञान का, बिना आस्था के न धार्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और न आध्यात्मिक क्षेत्र में और न ही वैज्ञानिक क्षेत्र में और न ही कर्म क्षेत्र में। आस्थाहीन साधक एक प्रकार से भटकन को निमंत्रण देता है। भटकन के दुष्परिणामों से बचने के लिए साधक को आस्था का दीप हाथ में रखना ही होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संजितेन्द्रियः। बिना श्रद्धा के, बिना आस्था के जो साधना की ऊंचाई है वह ऊंचाई प्राप्त नहीं की जा सकती है। गुरुओं के प्रति, सदग्रंथों के प्रति, ऋषियों के प्रति, अनुभवी लोगों के प्रति, विद्वानों के प्रति, माता पिता के प्रति, यहां तक कि अपने शरीर के प्रति, और आगे बढ़ें तो अपने आप के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे वो व्यवहारिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो। हम लोगों का कर्तव्य ही बनता है कि अपने जगह पर स्थिर होकर के सदग्रंथों में, ऋषियों मुनियों के प्रति, गुरुओं के प्रति, यानी जो मेरे से श्रेष्ठ हैं उनके प्रति आस्थावान हो करके अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हुए साधना में परिपक्व होना चाहिए। और ये परिपक्वता अचानक नहीं आ जाती है। उदाहरण के तौर पर एक कपड़ा होता है, एक मन भी हमारा कपड़ा है। तो जो आप लोग व्यवहारिक जीवन में अगर अपना वस्त्र यानी कपड़ा धोते हो तो आप देखिए, खाली सर्फ में भिगा देने मात्र से आपके कपड़े का मैल नहीं छूट जाता है। हाथ में पकड़ लेने मात्र से उसका मैल नहीं छूट जाता है। उसको रगड़ना होता है, तो रगड़ने में, एक बार के रगड़ने में किसी भी प्रकार का दाग या मैल नहीं छूटता है। उसे बार बार रगड़ना पड़ता है और आंख से देख करके करना होता है। भीतर से चेतना में रह करके और आंख का प्रयोग करते हुए हाथ से रगड़ना होता है। जब तक मैल कपड़े से छूट नहीं जाता है तब तक आप उसे
रगड़ते ही रहते हैं। और जब मैल छूट जाता है, आपका आंख देखता है, भीतर की चेतना अपने आप में उसे कंफर्म करता है, तब उसको पानी में डाल करके, धो करके, सुखा करके फिर पुनः उसी कपड़े को आप पहनते हैं। ठीक वही काम आध्यात्मिक जगत में भी है। साधना के समय में अपने ही मन के मैल को हमें निकालना है। तो एक बार की जानकारी कर लेने मात्र से या एक बार के अभ्यास कर लेने मात्र से आपके मन की मैल नहीं छूटती है। अगर मन की मैल छुड़ाना ही है तो उसका अभ्यास करिए। जो मार्ग हमारे ऋषि बता गए हैं उनका अनुसरण करिए, और अनुसरण करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी जहां अपने आप में आप एकदम अपनी स्थिरता को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आप स्थिर हैं, लेकिन आपको अपनी स्थिरता का आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है कि मैं स्थिर हूं। और मन है चंचल, तो मन की चंचलता को त्याग करके उसे स्थिर कराना बहुत जरूरी है। और वो कराएगा कौन? क्योंकि मन मेरा है, न कि किसी और का। मैं मन हूं नहीं, मन है मेरा। तो अपने ही मन को अपने ही बस में करके साधना करनी है। उन्नति के जो शिखर हैं, वो शिखर कैसे मालूम हो कि हम उन्नति कर रहे हैं? मन के अंदर में जो कुछ भी स्थिर हो गया हो, उस स्थिरता को अपने ही मन से बाहर निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे? उसी की विधि सदगुरु कबीर या हमारे वेद की जो ऋषि हैं, उन लोगों ने जो कुछ कहा है, उनके रास्ते का अनुसरण करना हमारा काम है। अनुसरण करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे बस में होता चला जाएगा। अभ्यास तो करना ही होगा, और अभ्यास ही मनुष्य को महान बनाता है किसी भी क्षेत्र में।
हम्म, 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 हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म,